अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना अपने अपने चुनाव क्षेत्र में इस कदर घिर गए हैं कि अब दोनों ही नेता अजीबोगरीब हरकतें करने लगे हैं। वजह ये कि जिस आदमी ने केजरीवाल की जमानत ली थी वो ऐन मौके पर बीजेपी में शामिल हो गए और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद आतिशी मरलेना ने रमेश विधुड़ी के खिलाफ चुनाव आयोग को बिना किसी सबूत के पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगा दिए और ये मांग कर डाली कि चुनाव के लिए यहां पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाए क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं को बीजेपी के लोग चुनाव प्रचार नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन एक विधायक और पार्षदों सहित कई नेताओं के बीजेपी में शामिल हो जाने से जितना झटका लगा अरविंद केजरीवाल को, उससे ज्यादा झटका तब लगा जब उनकी जमानत का बॉन्ड भरने वाले कुलदीप मित्तल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। कुलदीप मित्तल वही शख्स हैं जिन्होंने शराब घोटाला में पकड़े गए केजरीवाल की जमानत ली थी। असल में केजरीवाल ने उनसे जमानत लेने के बदले चुनाव का टिकट देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। अब बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। आतिशी ने चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा और इस पत्र में आतिशी ने रमेश विधुड़ी के भतीजे का नाम लिया। उन्होंने रमेश विधुड़ी के भतीजे और कालकाजी विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया कि वे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। आतिशी का दावा है कि इस घटना के एक हिस्से का कार्यकर्ताओं की ओर से वीडियो बनाया गया। आतिशी ने चुनाव अधिकारी को लिखा है कि मैं ये पत्र औपचारिक रूप से आपके ध्यान में लाने के लिए लिख रहा हूं। 20 जनवरी को गोविंदपुरी कालकाजी की गली नंबर 1 में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने की घटना हुई। रेखा बस्सी, संजय गुप्ता, मणि ममता, आराधना, सुनीता पांडे, शेर सिंह, हरिशंकर गुप्ता और अन्य को कार्यकर्ताओं को कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से मौखिक रूप से धमकाया। आतिशी ने आगे लिखा कि कुणाल भारद्वाज, मनीष ऋषभ विधुड़ी जो भाजपा उम्मीदवार रमेश विधुड़ी के भतीजे हैं समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने संजय गुप्ता और अन्य को धमकाया, गालियां दी, पीड़ितों का कॉलर पकड़ा और शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए धमकी दी। उन्होंने घर बैठ जाओ, हाथ पैर टूट जाएंगे, ये हमारे घर का चुनाव है जैसी बातें कहीं। आतिशी का दावा है कि मौके पर मौजूद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोबाइल वीडियो पर इस विवाद का एक हिस्सा रिकॉर्ड किया है। आतिशी का ये भी दावा है कि ये पहली घटना नहीं, इसी तरह का विवाद 3 से 4 दिन पहले हुआ था। तब भाजपा कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर प्रचार कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया था। आतिशी का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी रमेश विधुड़ी चुनाव प्रचार के दौरान मेरे बारे में सार्वजनिक रूप से अभद्र और अपमानजनक बयानबाजी कर रहे हैं। आतिशी का कहना है कि इससे संकेत मिल रहा है कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से की गई किसी भी बदसलूकी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यही कारण है कि हिंसा और धमकियां दी जा रही हैं। भाजपा कार्यकर्ता बिना किसी डर के आप कार्यकर्ताओं को खुलेआम धमका रहे हैं। ये चिंताजनक है। ये लोग हमारे कार्यकर्ताओं के साथ आक्रामक हो गए हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि इन क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं पर इनका कितना प्रभाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।